देखिए आज हम आप लोगों को समझाएंगे अनुवाद। ठीक है, सबसे पहला क्या समझाना है आप लोगों को? अनुवाद। तो सबसे पहले ये देखिए कि अनुवाद क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अनुवाद का अर्थ होता है कि किसी एक भाषा के वाक्यों को, किसी एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। कुछ नियमों के अनुसार। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि किसी एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, वो भी कुछ नियमों के अनुसार, अनुवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बदल देते हैं हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदल देते हैं, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अनुवाद। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोल देते हैं और हिंदी में बोल देते हैं अनुवाद। ये होगी अनुवाद की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद है कि अनुवाद के अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब अंगित होते हैं, इन्हीं से तो मिलकर बनता है हमारा टेंस। ऐसे ही संस्कृत में भी अनुवाद के अंग होते हैं। तो अनुवाद के कुल 7 अंग होते हैं। क्या होते हैं अनुवाद के? अनुवाद के कुल 7 अंग होते हैं। 7 अंग होते हैं। ठीक है, इन्हीं 7 अंगों से मिलकर के हमारा सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है, जिसे हम कहते हैं अनुवाद। ठीक है, देखिए कौन कौन से अंग होते हैं। अनुवाद के कुल 7 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वचन। उसके बाद दूसरा होता है पुरुष। ठीक है, वचन, पुरुष, फिर कर्ता, क्रिया, काल, उसके बाद लिंग, और सबसे आखिरी होता है कारक और विभक्ति। ठीक है, ये 7 अंग होते हैं जिनसे हमारा वाक्य कंप्लीट होता है। क्योंकि देखो जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमारा वचन आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं। उसके बाद पुरुष आते हैं, जैसे अहम नाम लिख देते हैं, मैं के लिए लिखते हैं अहम। यदि हम बोले हम दोनों, पुरुष में आ जाएगा दो वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन। ठीक है, बहुवचन। कर्ता यानी कि जो कार्य को करता है, क्रिया जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है। ठीक है, काल यानी कि समय, जिन्हें हम बोल देते हैं लकारें। इन्हीं लकारों के अनुसार क्या लगता है? हमारा धातु लगता है। ठीक है, उसके बाद लिंग यानी कि यदि किसी स्त्री के बारे में बताया तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष के बारे में पुल्लिंग। ठीक है, कारक व्यक्ति वो होती है जिसमें हम अपने वाक्य को बनाते हैं। विभक्ति जिस व्यक्ति में बनाते हैं, कारक जिसका कारक होता है उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वचन। पहला है हमारा वचन। तो वचन होते हैं 3 प्रकार के। वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, वचन होते 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना पुरुष। तो पुरुष भी हमारे 3 होते हैं। कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
क्योंकि वचन भी हमारे उसी में होते हैं और पुरुष भी हमारे उसी में होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं पठती, पठता, पठन्ति, पठति, पठता, पठत, पठत। ठीक है, इसके बाद पठामि, पठावा, पठामा। इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि पठती है, क्या है? पठती हो गया एक वचन का, प्रथम पुरुष का एक वचन। पठता प्रथम पुरुष का द्विवचन। पठती, पठन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, एक के बारे में बात की जा रही है तो हमने ये लगा दिया, दो के बारे में की जा रही है तो ये, तीन के बारे में की जा रही है तो ये। ठीक है, यदि तो उनकी लाइन में आ रहा है, ठीक है, पठती कहाँ लगाते हैं? सा, तो से, जहाँ पे वह, वे दोनों, वे सब या फिर किसी का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम ये धातु शब्द रूप लगाते हैं। ठीक है, धातु रूप लगाते हैं। अब कह दिया जाए तुम, तुम के लिए तुम, तुम, युवा, यूयम, यूयम। ठीक है, तुम के साथ हमेशा तुम लगाते हैं, तुम के साथ धातु रूप में पठसी लगाते हैं, असी लगा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा तुम। यदि कहते तुम दोनों के लिए आएगा युवा, और युवा के साथ क्या आएगा? पठता। ये निश्चित है। ठीक है, जैसे पठत, पठत का मतलब होता है, सॉरी यूयम का मतलब होता है तुम सब के लिए लगाते हैं यूयम के साथ क्या लगाते हैं? पठत, क्योंकि बहुवचन है। ठीक है, एक के बारे में कहा जा रहा है तो ये, दो के बारे में कहा जाए तो ये, तीन के बारे में कहा जाए तो ये, लेकिन किसका? मध्यम पुरुष का। ठीक है, अब ऐसे हो गया पठामी। पठामी किसके साथ आता है? अहम के साथ। अहम, मैं आया तो अहम के साथ आ जाएगा पठामी। पठावा यानी कि अहम, आवाम, आवाम, वयम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, हम दोनों आया तो लगा देंगे पठावा, और हम सब आ जाएगा तो आएगा पठामा। ये चीज निश्चित है, इसका बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही के साथ सा, वह के साथ सी और ही निश्चित होता है, क्लियर होता है, वैसे ही सा के साथ पढ़ती। ठीक है, ये एक टेबल तुम्हारी बन जाती है पूरी वचन और पुरुष की, जिसे हम कहते हैं वचन और पुरुष। ठीक है, पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। अगर इसको पूछा जाए इस तरीके से, ऐसे धातु रूप में पूछ के सब रूप पूछते हैं। सब रूप क्या है? सा, तो, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये टेबल होती है, इसे बिल्कुल रख लो ऐसे, जैसे लिखी गई वैसे ही रट जानी चाहिए सबको। अब इसके आगे होगा, ये हो गए वचन और पुरुष। अब अगला क्या था? कर्ता। देखिए कर्ता क्या होता है? पुरुष और जो वचन होते हैं वो हमेशा एक साथ आते हैं, क्योंकि एक पुरुष, जहाँ पे पुरुष होगा वहाँ वचन भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है हमारा कर्ता। कर्ता, कर्ता, कर्ता की डेफिनेशन ऐसी होती है, परिभाषा होती है कि जो कार्य को संपादित करे, ठीक है, वह कर्ता होता है। ठीक है, संपादित करना नहीं, प्रदर्शित करे, जो दिखाए कि हाँ ये कार्य है, वो कहलाएगा कर्ता। और दूसरा है क्रिया। क्रिया की परिभाषा होती है कि जिससे किसी कार्य के पूरे होने का, जिससे किसी कार्य के होने का पता चले। ठीक है, जिससे किसी कार्य के, जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, होने का पता चले, वो कहलाएगी क्रिया। क्या कहलाएगी? क्रिया। ठीक है, कर्ता यानी जो कार्य को संपादित करे, ठीक है, जिससे क्रिया के होने, जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, उसे कहते हैं क्रिया। अब इसके बाद अगला है काल।
काल। काल को बोल देते हैं समय। समय मान दिया जाता है वाक्यों में वर्तमान काल। समय कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल को बोल देते हैं लट लकार, क्योंकि काल के साथ ही हमारी लकारें जुड़ी होती हैं। समय के साथ ही हमारी लकार जुड़ी होती है, लट लकार, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, जिसे कहते हैं लट लकार, भूतकाल इसे बोलते हैं लंग लकार। ठीक है, अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल इसे बोलते हैं लट लकार। ठीक है, ये 3 होती है लकारें। लकारें में से हमारी 5 होती है, लेकिन क्या होता है समय हमारा 3 होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल में लट लकार, भूतकाल में लंग लकार और भविष्यकाल में लट लकार होता है। इसके बाद बची 2 लकारें, कौन सी? लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर आज्ञा, इच्छा आदि प्रकट हो। जहां पर आज्ञा, इच्छा आदि प्रकट होती है वहां पे लोट लकार लगाते हैं। अगला है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार कहाँ पे होता है? जहां पे चाहिए का अर्थ निकले, चाहिए का अर्थ निकले। ठीक, जहां पे चाहिए का अर्थ निकलता है वहां पे होती है विधिलिंग लकार। जहां पर आज्ञा, इच्छा आदि वाक्य प्रकट हो वहां पे लोट लकार। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए काल। काल तो हमने बता दी कि वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है। वर्तमान काल में लट लकार, भूतकाल में लंग लकार और भविष्यकाल में लट लकार होती है। लेकिन क्या होता है कि देखिए भूतकाल, वर्तमान क्या होता है कि वह समय जिसमें हमारा कार्य पूरा हो रहा है, यानी कि वह समय जो भी चल रहा है हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल, जिसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल यानी कि वह समय जो बीत चुका है, जिसमें हम कार्य कर चुके हैं। ठीक है, जो निकल चुका है समय, उसे कहेंगे भूतकाल। भविष्यकाल यानी कि वह समय जो कल आने वाला है, जिसमें कल हम आगे कार्य करेंगे, उसे कहेंगे भविष्यकाल। तो ये हो गया काल यानी कि समय। अब अगला है इसके बाद लिंग। लिंग लिंग होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के। नंबर पहला स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो देखिए पुल्लिंग में क्या होता है कि जिसमें किसी, स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जिसमें किसी स्त्री जाति का बोध कराया जाए। किसका बोध कराया जाए? स्त्री जाति का। स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध कराया जाए, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। यदि पुरुष जाति का बोध कराया जाए, पुरुष जाति का बोध कराया जाए, तो वहां पर पुल्लिंग होता है। और उसके बाद नपुंसक लिंग यानी कि जिसमें ना तो पुरुष हो ना ही स्त्री हो, यानी कि वस्तु हो या इसके अलावा भी जो कुछ बचता है वो आ जाता है नपुंसक लिंग में। ठीक है, किसमें आता है? नपुंसक लिंग में, यानी कि निर्जीवों के बारे में जहाँ बताया जाए, और दूसरा यहाँ पे ना स्त्री हो ना पुरुष हो। ठीक है, ये हो गया लिंग। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद क्या बचा? आखिरी पॉइंट है हमारा कारक। ठीक है, देखिए कारक क्या होते हैं। अब देखिए कारक। अगला पॉइंट है हमारा कारक। कारक देखिए, कारक वैसे तो संख्या में 8 होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 कारकों को हम बनाते हैं
दो कारक जिसमें छूट जाते हैं, ठीक है। कारक तो हमारे 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कारक। कारक होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन क्या होता है कि प्रथम और अंतिम, अंतिम कौन सा होता है? संबोधन कारक, ठीक है। इन दोनों के अनुवाद ज्यादातर एक ही होते हैं, क्योंकि इन दोनों को प्रथम विभक्ति में ही बनाते हैं, तो इनके अनुवाद ज्यादातर सिंपल होते हैं और ज्यादातर नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इन दोनों विभक्तियों के कारक नहीं बनाए जाते। कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक जोड़ेंगे 6 ही होंगे ना, 2 बढ़ गए 2। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि संबंध कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, इन दो कारकों को कारक नहीं माना जाता है, सिर्फ विभक्तियां माना जाता है। इस हिसाब से ही संस्कृत में हमारे 6 कारक होते हैं। यदि बनाने के हिसाब से देखें तो 6 हो जाएंगे, और यदि जोड़ने के हिसाब से देखें तो ऐसे 6 हो जाएंगे। यानी संस्कृत में कुल मिला के 6 कारक बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रथम से लेके अगर बनाने की बात की जाए, अनुवाद करने की बात की जाए, तो प्रथम और अंतिम बढ़ जाता है। इनके अनुवाद होते हैं लेकिन थोड़े बहुत, ठीक है, एक आदमी ज्यादा नहीं होते, डीपली नहीं होते। और यदि जोड़ने की बात की जाए तो इन दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो संस्कृत को मिला के 6 कारक बनाए जाते हैं। देखिए वो कारक कौन कौन से हैं? देखिए भाई 8 कारक कौन कौन से होते हैं? तो जितने कारक होते हैं हमारी विभक्तियां भी उतनी होती है। जैसे कि पुरुष और वचन हमारे एक साथ आ गए थे, वैसे ही कारक व्यक्ति भी हमारी एक साथ ही आती है। जैसे कारक यहाँ लिखेंगे विभक्ति, पहचान जो होती है, पहचान इनकी चिन्ह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे चिन्ह होते हैं। देखिए जैसे कि पहला क्या है? कर्ता में, द्वितीय कर्म हो, करण से, संप्रदान के लिए, अपदार्थ से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संबंध, संबंध का ई के, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में पर, ठीक है। आठवां होता है संबोधन कारक, यहाँ लिख लेते हैं संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे वो अरे, हे वो अरे। ये हो गए कारक व्यक्ति है। जितने कारक होते हैं व्यक्तियां भी उतनी होती है। जैसे प्रथम क्या है? कर्ता ने, इन्हें चिन्हों के साथ याद किया जाता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से, अब से यहाँ पर भी आ गया, से यहाँ पर भी आ गया, दोनों के एक चिन्ह हो गए, लेकिन दोनों में अंतर है कि यहाँ पर से द्वारा आ रहा है वो अलग आ रहा है, लेकिन अपदान में से क्या आएगा? अलग होने के अर्थ में। जहाँ पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, यदि वहां पर से आ रहा है तो अपदान कारक होगा, ठीक है। संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन है वो अरे, ये इनके चिन्ह, चिन्हों के साथ ही कारक व्यक्तियों को याद करो, ये नियम होते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये थे कारक व्यक्ति। अब इन्हीं के अनुसार हमारे अनुवाद शुरू हो जाएंगे कल से। कौन सी कर्ता